पर और विकार में अपनेपन का नाम ही तो मोह है। पर और पर्याय में एकत्व बुद्धि का नाम ही तो मोह है, और यह मुझ ही मिथ्यात्व है। वास्तव में अपने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा में अपनेपन होने का नाम ही सम्यक दर्शन। अपने में अपनापन हो जाए और पर में पराईपन की बुद्धि हो जाए तो कल्याण हो। बार बार दिन एक क्यों आए बोलो जी? तुम क्या चाहते हो कि बार बार जन्म मरण होता रहे? फिर जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपमिति का मतलब क्या हुआ? एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपमिति स्वाहा। किसके जन्म जरा मृत्यु का नाश हो? भगवान के। भोले भाले लोग ना जब नहीं समझते हैं जो बराबर बात को, वो ऐसे ही बोलते हैं। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए जलम निरुपमिति स्वाहा। भगवान महावीर स्वामी के तो जन्म जरा मृत्यु का नाश हो गया, फिर किसके जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जी? बोलो छुल्लक जी। स्वयं के। फिर वो जब मंत्र, इसलिए तो मंत्र को मंत्र कहा है कि विवेक ना रखें तो रूप ही बिगड़ जाए। ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। किसके जन्म जरा मृत्यु? उनके जन्म जरा मृत्यु विनश गए हैं। जन्म जरा मृत्यु तो हमारे बाकी हैं, इसलिए मेरे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, ना जन्म हो, ना बीमारियां आए, ना बुढ़ापा आए, ऐसी विशुद्ध शुद्ध दशा प्राप्त हो, इसलिए जलम निरुपमिति बोलो। अब एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात फिर कह रहे हैं, बार बार दिन ये आए, और वो भी कूंद कूंद के कह रहे हैं। बताइए, कुंद कुंद नहीं कह रहे हैं, कूंद कूंद के कह रहे हैं। कुंद कुंद तो ये कह रहे हैं कि बार बार नहीं आना चाहिए भाई ये दिन। ये जन्म हो गया सो हो गया, अब बार बार ऐसे जन्म के चक्कर नहीं लगाना पड़े। ये भाव ही ढंग से उपयोग कर लो कि बाकी के भावों का अभाव हो और वह एक भाव मिले जिस भाव के बाद बार बार जन्म मरण नहीं होता। क्या गाना सही है? वो गाना सही है कि ये गाना सही? बोलो, कूंद कूंदियो। बार बार दिन ये आए, क्यों आए हैं? जियो, हजारों साल जियो, 1000 साल जी करके फायदा क्या है? कितना जिए महत्वपूर्ण ये नहीं है, कैसे जिए महत्वपूर्ण ये है। अब 1000 साल भी जी लिए लेकिन वैसे ही के वैसे जिए जैसे आम लोग जीते हैं। भोग विलास में, इच्छाकांक्षा में जिंदगी पूरी निकल जाती है, फिर भी जहां के तहां होते हैं। ऐसे 1000 साल जीने का कोई मतलब है? तो कितना जिए महत्व का नहीं है, कैसे जिए भेद विज्ञान पूर्वक संयम पूर्वक तो 4 दिन की जिंदगी भी भवपार लगा देगी, और अविवेक पूर्वक 1000 साल की जिंदगी भी तुम्हें कोई मोक्ष देने वाली नहीं। 1000 साल की जिंदगी वाले भी तो लोग हुए हैं दुनिया में। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? उनके काल के लोगों की आयु कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी बड़ी आयु वाले लोग हुए हैं। 84 लाख पूर्व कोटि वर्ष, इतनी बड़ी आयु है। चूंकि उन्होंने तो उस पर्याय को पा करके सार्थकता प्राप्त की, लेकिन
उनके काल में ऐसे भी तो लोग रहे होंगे, कितना बड़ा आयुष्य होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। बोला अंकरीकरांनो, लांब आयु महत्वाचे आहे की श्रेष्ठ जीवन महत्वाचे आहे? बोला लांब आयु झाली तुमची, 200 वर्ष झाली म्हणजे मान लीजिए, आणि 200 वर्षाच्या जीवनामध्ये पण काही धर्म ध्यान केले नाही, आत्माची रुची झाली नाही, देवशास्त्र गुरूंचे प्रति समर्पण आले नाही, तर किती लंबे आयुष्य आले, त्याचे काही महत्व नाही। पण जर लहान जीवन प्राप्त झाले, त्यामध्ये धर्म ध्यान आहे, तत्वरुची आहे, तर तो जीवन पण महत्वाचे आहे। किती जगले हे महत्वाचे नाही, कसे जगले हे महत्वाचे आहे। तो बार बार देने आए, बार बार देने आए, कहे बार बार नहीं आना चाहिए भाई। विचार करो, जिस 46 वर्ष की उम्र में आप यहीं के यहीं बैठे हो, उस 42 वर्ष की उम्र में महावीर भगवान केवल ज्ञानी बनकर के समोषण में बैठे थे। इस ढंग से कभी विचार करो। वो 70वां वर्ष मनाए जा रहे हैं, 72वां मनाए जा रहे हैं, 75, 75वां हीरक मनाया जाएगा, पूरे देश में मनाया जाएगा, जहाँ जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ वहाँ मनाया जाएगा। वो खुद भी घूम घूम के सब जगह जाएंगे। अरे जिस 72, 75 को तुम लपेट लपेट के मना रहे हो, वो 72, 75 में महावीर भगवान मोक्ष चले गए थे। आपने क्या प्राप्त किया है? काय बात के लिए इतना सारा उपद्रव? इसलिए ज्ञानी दृष्टि तो भव मोचन की होना चाहिए, भव वर्धन की नहीं होना चाहिए। जन्मदिन मनाना मतलब क्या है? एक तरह से भव का अभिनंदन करना है। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है योग सार प्रावृत। अपन को चर्चा तो प्रवचन सार जी की 81 नंबर गाथा पर करना है। योग सार प्रावृत बहुत सुंदर ग्रंथ है, और उसके रचयिता का नाम क्या है? निसंग योगी राज अमित गति सूरी। मतलब क्या? इतना बड़ा नाम रखने का मतलब क्या? उनका नाम तो वस्तुतः अमित गति है, लेकिन उनके आगे कौन सा विशेषण लग गया? निसंग योगी राज अमित गति आचार्य अमित गति सूरी। ऐसा क्यों? जैसे कुंद कुंद के उमा स्वामी के आगे गिरध पीछे जुड़ गया, वैसे उनके साथ ही जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि वो अत्यंत निसंग थे। कोई संग नहीं, कोई पराधीनता नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई उपकरण नहीं, देह के प्रति भी अत्यंत निरीह निष्प्रह। इसलिए उनको क्या बोले? निसंग योगी राज, किसी तरह का कोई संग नहीं। और उन्होंने उस श्रावका उस ग्रंथ में जो विवेचन किया, उसकी वो बात हम कहना चाहते हैं कि हे योगी, भव का अभिनंदन नहीं करना है, आत्मा का अभिनंदन करना है। किसका अभिनंदन करना है? कैसे करोगे आत्मा का अभिनंदन? बोलो। सब भूल जाओ, दुनिया की सारी बातें भूल जाओ, तब जाके अंतर्मुख हो, और अंतर्मुख हो करके आत्मा का अभिनंदन करो। वैल्यू की बात की जा रही थी अभी। वैल्यूएबल बनो, कीमती बनो। बोले कि कंपनी में मुझे कितने मिलते? 20,000 रुपये मिलते, और 20,000 रुपये में कुछ पूरा काम नहीं होता है।
बेटे को पढ़ने की फीस चाहिए, इसलिए वो सेठ जी से कह रहे हैं कि और हमें रुपए दे दो। किसी दानी से मांग रहे हैं कि बेटे की पढ़ाई के लिए दे दो। उसने कहा कि भाई क्यों? हम मुझे 20,000 ही मिलते हैं, और किसी को ज़्यादा भी तो मिलते होंगे। हाँ, मिलने वालों को 30,000 भी मिलते हैं, 40,000 भी मिलते हैं, 50,000 भी मिलते हैं। गजब की बात है। उसी कंपनी के लोग 20,000 में काम करते हैं और उसी कंपनी में एक आदमी 20 लाख। तुम्हें ही क्यों इतने कम मिलते हैं? क्यों कम मिलते हैं? और जिन लोगों को इतना सारा मिल रहा है, क्यों इतना मिल रहा है? उसने क्या जवाब दिया? कुछ तो कारण होगा ना। उसी कंपनी में आप हैं और उसी कंपनी में आप हैं, उसी कंपनी में हम हैं, उसी पर्याय में हम हैं, उसी पर्याय में आप हो, उसी पर्याय में कहिए महावीर भगवान रहे। मनुष्य का देह तो मान लो कम से कम एक बार। संघनन वगैरह की बात, काल की बात अलग हो गई। कंपनी वही है। एक आदमी 20,000 रुपये कमा रहा है और एक आदमी 20 लाख रुपए कमा रहा है। अंतर का कारण क्या है? खुद की वैल्यू। खुद की वैल्यू उसने इतनी बढ़ा ली है, सही पुरुषार्थ करके, सही कोशिश करके, सही पढ़ाई करके, सही परीक्षाएं देके, सही तरीके से कदम बढ़ाते बढ़ाते उसने अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा ली है कि वो 20 लाख रुपए कमा रहा है। महीने भर में भी 20 लाख की पगार पाता। और एक यह है कि ये 20,000 रुपये ही पा रहा है। ऐसा क्यों? वैल्यू। उसने सारे समय का, सारी टेक्निक का सही उपयोग किया और वैल्यूएबल बन गया, कीमती इंसान बन गया। इसलिए वो 20 लाख कमा रहा है। और यह आज भी उसी खचर पचर में पड़ा है, केवल झाड़ू पोंछा जानता है, केवल घर गृहस्थी समझता है। इसलिए आज इसको अभी भी 20,000 मिल रहे हैं। ज्ञानी जीव वही है, चेतना वही है। एक ने वैल्यू बनाई और वो तीर्थंकर महावीर बन गए, सिद्ध बन गए। और हमने अपनी कोई वैल्यू पैदा नहीं की। समझ लीजिए, हमने अपने व्यक्तित्व को व्यक्त नहीं किया और आज भी 20,000 की पगार पर है। 20,000 मतलब समझ में आ रहा? वही सामान्य संसारी जीवन। ये निश्चित समझो कि जो परमात्मा सिद्ध हो गए हैं ना, कारण रूप से, स्वरूप से प्रकट हो गए, और हम भी तो कारण परमात्मा है। वो कारण परमात्मा कार्य रूप से व्यक्त हो गए और हम आज भी कारण रूप में ही पड़े हैं। मतलब है कि योग्यता और होनहार तो हमारी भी 20 लाख वाली हो सकती है। आचार्य देवकुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, निर्णय करो। अरहंत भगवान के स्वरूप की वैल्यू देख करके अपनी वैल्यू की भी तो खबर करो। 80 नंबर की गाथा जो है ना, खुद को वैल्यूएबल बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। कौन सी 80 नंबर की गाथा? बोलो। जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जानदी अपाणम। बोलो जी पंडित जी। सो जानदी अपाणम मोह खलु जादी तस्सलयम। भाई इतनी कम वैल्यू क्यों है हमारी? वो ज़्यादा वैल्यू वाले से अपनी तुलना क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं समझ रहा है? वो भी इंसान है, उसके भी वही 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नाक है, मुंह है। जैसे मूंछ है तुम्हारे पास, उसके पास भी वैसे ही मूंछ है। और तुम्हारे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं है। बोलो। जैसे हाथ पांव तुम्हारे पास हैं वैसे उसके पास हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन के बैठा है, मुख्यमंत्री बन के बैठा है, और आज आप सादे के सादे इंसान हो। इसका मतलब क्या है? बस तुलना करो एक बार, नाप तोल करो। और एक है, दुनिया के लोगों से मत करो, क्योंकि दुनिया की उपलब्धियां तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगी। तुलना करो तीर्थंकर से, तुलना करो अरहंतों से। उनका द्रव्य, उनके गुण, उनके पर्याय।
मेरे द्रव्य, मेरे गुण, मेरी पर्याय। और जब इस तरह से विचार करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, जो तू सो मैं हूँ भगवान, यह परमात्मा सा एवाहम योहम सा परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नास्ति कश्चित् तितिस्थिति। ध्यान में आ रहा? उनकी अपार वैल्यू से अपनी वैल्यू को मिलाने की तुलना करने की कोशिश करो। और जब आप वास्तव में तुलना कर पाएंगे तो आपका भ्रम हट जाएगा। फिर आपका जो भ्रम है कि मैं केवल 20,000 रुपये कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं बाकी काम के लिए दूसरों से पैसे मांगूंगा, वो भ्रम हट जाएगा कि मैं भी 20,000 की वैल्यू वाला इंसान नहीं हूँ, मैं भी 20 लाख की वैल्यू वाला इंसान हूँ। मैं सामान्य संसारी बने रहने लायक नहीं हूँ, मैं भी अरहंत सिद्ध हो जाने योग्य जीवात्मा हूँ। आत्मार्थियों, दृष्टि दृष्टि द्या इकडे बघा, मी कोण आहे, मी कसे आहे आणि काय करणार, काय होणार। देखिए, बस भ्रम टूटना जरूरी है। भ्रम तोड़ने के लिए इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा कि हम उनसे तुलना करें और जो जो उनने पाया है वह सब कुछ उपलब्ध करने का उसी मार्ग से पुरुषार्थ करें, तो सम्यक दर्शन हमें भी होगा। और एक बार सम्यक दर्शन हो गया मतलब संसार का अभाव की पहली सीढ़ी चढ़ गई। संसार का अभाव हो गया, अनंत संसार का अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र बचा। देवशास्त्र गुरु के सम्मुख जाने का औचित्य क्या है? बोलो बोलो माताओं, हैं? बोले कोई पूजा नहीं करता है इसलिए अपन पूजा करके आ जाते हैं। क्या करें, बहुएं तो जाती नहीं है, मुझे ही करना पड़ती इसलिए नहीं। उनका सबका अपना अपना भाग्य है, अपना अपना जीवन है।